we will discuss about IISc researchers made a metal powder for 3D प्रिंटिंग। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं या फिर ये कैसे अलग है बाकी चीज़ों से, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इस वीडियो के बारे में। और इसमें हम जानेंगे कि 3D प्रिंटिंग आखिर में कैसे काम करती है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे फॉर द कमिंग कुछ मिनट्स में। अब चलिए तो बात करते हैं। तो ये देखिए न्यूज क्या है। तो देखिए IISc रिसर्चर्स आइडेंटिफाई लो कॉस्ट टेक्निक टू प्रोड्यूस मेटल पाउडर फॉर 3D प्रिंटिंग, यानी कि जो 3D प्रिंटिंग के लिए मेटल पाउडर यूज होता है उन्होंने वो प्रोड्यूस करा है एक अच्छी और सस्ती तकनीक के जरिए। अब इसमें हम आगे बात करें तो देखिए IISc टीम लेड बाय कौशिक विश्वनाथन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्होंने वही कहा है कि अल्टरनेटिव टेक्निक का यूज करा है टू मेटल पाउडर बनाने के लिए। अब ये देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, इट डजंट मैटर कि आप राइट अटेम्प्ट करो या रॉन्ग अटेम्प्ट करो, बस मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कि इंडिया की पहली IIT कौन सी थी। IIT दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, IIT रुड़की। तो इसका आंसर मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप नहीं भी देते हो तो आपको मैं वीडियो का ये जो लास्ट पार्ट होगा उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। और उससे भी जरूरी बात, अगर आपको हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट PDFs और हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पावरबिल ज्वाइन कर सकते हो। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, या फिर आप सिंपली पावरबिल सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए जैसा मैंने कहा कि ये जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंडर प्रोसेस की है एंड देन इसको मेटल पाउडर को बनाया गया है। और बात करें इसकी तो इसके बहुत सारे यूजेस होने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोमेडिकल इम्प्लांटेशन में होगा और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको आने वाले टाइम अभी थोड़े टाइम में सारी के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हो, IISc रिसर्चर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव लो कॉस्ट टेक्निक टू प्रोड्यूस मेटल पाउडर, और ये 6 अप्रैल 2022 का आर्टिकल है। और आप ये अनदर आर्टिकल भी देख सकते हो जो कि यह था टाइम्स ऑफ इंडिया का, इन्होंने भी ये सेम बात की है, 6 अप्रैल का आर्टिकल है। अब देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप ये जान लीजिए कि IISc क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि IISc होता क्या है, तो आपको अब पता चल जाएगा। तो देखिए IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यह एक पब्लिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मैनेजमेंट। इस चीज में जो कहां पर सिचुएटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, ये इसका मेन कैंपस है। और देखिए इसके बारे में अगर बात करूं तो ये इंडिया की टॉप प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। इवन इसकी रैंक IIT से भी बेटर होती है। बात करें इसकी तो जैसा मैंने कहा 1909 यानी कि 1909 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 113 ईयर एगो। इसको जमशेद टाटा जी ने और कृष्ण राजा जी ने मिलके स्थापित किया था। अब बात करें इसकी जो फाउंडर थे यही थे, और एफिलिएशन तो ACU, UGC, AIU, NAC एंड MISA से इसका एफिलिएशन है। और देखिए अब बात करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। तो देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं। 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को एडिशन, मटेरियल को एडिशन लेयर बाई लेयर, यानी कि कोई बनाना है तो ऐसे लेयर बाई लेयर उसको बनाया जाता है। इसमें जो मेजर सोर्स ऑफ मटेरियल होता है वो मेटल पाउडर ही होता है, यानी कि इसमें क्या है 3D, यानी कि आप इन हैंड फील ले सकते हो उस कोई भी ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो इसलिए इसमें क्या है मेटल का पाउडर यूज होता है। अब वही है कि अब इससे पहले क्या होता था कि जो पाउडर है उसको एटोमाइजेशन के थ्रू बनाया जाता था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो जैसे कि एटोमाइजेशन का अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है यानी कि कोई भी सबस्टांस को कन्वर्ट करना फाइन ड्रॉपलेट्स या फिर क्या कहते हैं कोई पार्टिकल्स में, उसको एटोमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके क्या कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब अगर जाने कि 3D प्रिंटिंग होती क्या है तो देखिए 3D प्रिंटिंग में जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ लेयर, यानी कि लेयर बाई लेयर मटेरियल को एडिट। ये देखिए आपको ये हो रहा है, ये इस तरीके से लेयर बाई लेयर ऐसे प्रोडक्ट बनता है कोई भी, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है वो इन हैंड रियल फील देगा, ना कि आपको सिर्फ एक सिंपल पेपर पे ड्रॉ कर दिया जाए। तो आप देख सकते हो ये प्रिंटर इस तरीके से काम करता है। इसमें मटेरियल ये प्लास्टिक हो सकता है जैसे कि जिस तरह का मटेरियल, लेकिन अगर हैवी ड्यूटी कोई मटेरियल बनाना है आपको, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसी हिसाब से हम मेटल्स का यूज करते हैं। अगर वही कोई इंजन का एप्लीकेशन है तो उसमें मेटल का।
और आप ये देखिए कुछ इस तरीके की 3D प्रिंटिंग दिखती है। ये आपको 3D प्रिंटर दिख रहा है। इसमें होता क्या है कि पहले अगर हमें कोई भी, जैसे कि ये है, ये एक इंजन ब्लॉक है, इसके अंदर क्या है, इसमें सिलेंडर्स मूव करते हैं, ठीक है। इसका कोई भी एक 3D जो एक ड्राइंग होती है वो कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बना ली जाती है। देन उसकी कमांड डाली जाती है ये 3D प्रिंटर के अंदर, और वो प्रिंटर क्या उसको परफॉर्म करता है एक्चुअल शेप में। तो इसमें क्या है, ऑफकोर्स ये मेटल का बनेगा, तो इसमें क्या मेटल पाउडर का यूज होगा। तो आपको समझ आ गया होगा। और ये देखिए ये एक क्या है, मैकेनिकल कंपोनेंट है, ये भी 3D प्रिंटर। और देखिए ये सबसे मेन, ये क्या है, टॉय, यानी कि आजकल जो 3D प्रिंटर का यूज है वो टॉय में बहुत एक्सटेंसिवली यूज करा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, जो टॉय है वो काफी लाइट वेट होते हैं और चीप होते हैं और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर आप 3D पेंटिंग नहीं करोगे तो क्या है, जो कन्वेंशनल मेथड है वो है कास्टिंग। कास्टिंग के थ्रू आप इसकी एक कोई हॉलो कास्टिंग बनाओगे, उसमें आप मोल्टन मेटल डालोगे, देन इसको बनाओगे, तो उसमें क्या है, एरर के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर आ जाते हैं। बट 3D कास्टिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर बहुत ही नामात्र होता है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं है। तो इसलिए 3D प्रिंटिंग इज मच बेटर कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। अब हम आगे देखिए, तो अगर बताएं कि बना कैसे पाउडर, तो देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए जो मेटल ग्राइंडिंग इंडस्ट्री है जिनमें मेटल को ग्राइंड करा जाता है, यानी कि जहाँ पे जो मेटल निकाला जाता है, तो जो मेटल रिमूव होता है उसको बोलते हैं स्वार्फ, यानी कि चिप्स के फॉर्म में जो निकलता है, जिसको हम एज अ बेस्ट मटेरियल भी बोला जाता है, जिसकी शेप इरेगुलर होती है, ठीक है। अब उसी इरेगुलर शेप का जो मेटल है उसी पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके देन उसको क्या है, मेटल पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करा है, ठीक है, वही है। और इसमें देखिए अब आगे ये आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से करा। तो ये देखिए इसको बोलते हैं स्वार्फ। ये देखिए ये स्टील के या फिर कास्ट आयरन के, किसी के भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप्स में होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वार्फ। याद रखिएगा, चिप है, जैसे कि आपने देखा होगा, इनको लोकल भाषा में आपने सुना होगा खराद मशीन, वहां पे जब भी कोई मेटल ऑपरेशन परफॉर्म करा जाता है तो उसमें ये एक्सेसिव मटेरियल निकलता है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने हाई कार्बन स्टील AISI 5211 को क्या करा है, ड्राई सरफेस पे ग्राइंडिंग की है, इसकी ड्राई सरफेस ग्राइंडिंग की है विदाउट कूलेंट, यानी कि कूलेंट का यूज नहीं करा है। देन उसके बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग जो भी ऑपरेशन है, फिनिशिंग हो गए या बहुत सारे और भी ऑपरेशन होते हैं, उनको करके देन मटेरियल पाउडर बनाया गया है। और फिर इस मटेरियल पाउडर को हीट करा है एंड देन 75 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया गया है, क्योंकि इसमें से जो एम्बियंट मॉइस्चर है, एम्बियंट मतलब होता है किसी, मतलब सराउंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की सराउंडिंग का जो मॉइस्चर है उसको, और फ्लोएबिलिटी का मतलब होता है, यानी कि अगर मैं पाउडर के केस में बात करूं तो एबिलिटी ऑफ पाउडर टू फ्लो डिजायर्ड मैनर, यानी कि जिस मैनर में हम चाहते हैं उसी तरह का हमें पाउडर मिले। तो ये हो गया, ठीक है। और ये है देखिए, तो जैसा मैंने कहा वो जो स्वार्फ्स थे, ये देखिए 50 माइक्रॉन्स इनका साइज है, 50 माइक्रॉन्स। फिर इन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन ये देखिए 10 माइक्रॉन्स इनका साइज हुआ। ये एकदम ऐसा करके जो है एक एक पार्टिकल बहुत ही स्मॉल, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको दिखेंगे। और जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आप इस बॉक्स में देख सकते हो, ये है मेटल पाउडर, जो कि एज ए इनपुट काम करेगा 3D प्रिंटर में जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए। अब अगर हम इसमें बात करें तो देखिए इस पाउडर के फायदे क्या होंगे। तो देखिए ये हमें क्या करेगा कि डिजाइन फ्रीडम, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स शेप है तो हम उसको इजीली बना सकते हैं, उसमें फ्रीडम हमें ज्यादा होगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये डोर ओपन करेगा टू मेक चीपर एंड मोर एक्सेसिबल मेटल पाउडर, यानी कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी मेटल पाउडर लेने जाते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6,000 पर केजी, 5 to 6,000 पर केजी, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। तो इसी एक्सपेंसिवनेस को कम करने के लिए ये बनाया गया है। और अभी तो ये स्टील के लिए बनाया गया है, आने वाले टाइम में जब ये कमर्शलाइज हो जाएगा और जब नीड होगी तो ये और मटेरियल का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए अगर तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई भी PSU अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो वो IISc को संपर्क स्थापित करेगी, देन उसको कमर्शलाइज करेगी और उसको कमर्शियली यूज कर लिया जाएगा। तो ये हम नॉट ओनली स्टील, आने वाले टाइम में और भी मटेरियल्स के लिए इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए मिस्टर हरीश सिंह धामी, अ PhD स्टूडेंट एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अ को-ऑथर ऑफ द स्टडी, इन्होंने कहा है इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में भी इसको यूज किया जा सकता है, सच है ना, एयरक्राफ्ट इंजन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि और भी देखिए बायोमेडिकल, जैसा बोला बायोमेडिकल्स में यूज हो सकता है, और काफी जहां पे हमें हाई डिजाइन के एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि कहा है कि एयरक्राफ्ट इंजन, जहां पे हमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी और सोफिस्टिकेशन रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं।
अगर बात करें तो मिस्टर प्रीति रंजन पांडा, पीएचडी स्टूडेंट, आईआईएससी सेंटर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन है? को ऑथर ऑफ द स्टडी। इन्होंने कहा है कि यह बहुत ही कॉम्पिटेटिव है कंपेयर टू, जो जैसा मैंने कहा बताया आपको, कन्वेंशनल गैस ऑटोमाइज्ड पाउडर जो बनाया जाता था उसके कुछ लिमिटेशंस थे, तो उसके कंपेरिजन में ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव, बहुत चीप और एक अच्छी क्वालिटी का पाउडर है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो देखिए जब ये कमर्शियली इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा बायबल है, और देखो बायोमेडिकल इंप्लांट में यूज हो सकता है, चीपर है, एक्सेसिबल है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। जब मेड इन इंडिया है तो सस्ता होगा और इजीली अवेलेबल होगा हमारे जो भी लोग इसको यूज करना चाहेंगे, जो भी कंपनीज यूज करना चाहेंगे उनके लिए। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने कहा बायोमेडिकल इंप्लांट, तो देखिए जो 3D प्रिंटिंग है उसका यूज ओनली ये मैन्युफैक्चरिंग और इसके लिए नहीं होता, ये देखिए इसका ह्यूमन ऑर्गन्स को बनाने के लिए भी हो रहा है। देखिए ह्यूमैनिटी क्लोजर टू 3D प्रिंटिंग, फुल ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट एंड सेव लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑनर के डोनर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी है, तो 3D प्रिंटिंग करके कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी है जिनको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए ये होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये एक हार्ट है जिसको 3D प्रिंटर के थ्रू बनाया गया है। आने वाले टाइम में इनका काफी ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि जो ऑर्गन के डोनर हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी है। और देखिए अब हम बात करें तो नॉट ओनली लिमिटेड इन बायोमेडिकल इंप्लांट, इसका जो यूज है वो हाउसिंग के लिए भी है। ये आप आर्टिकल देख सकते हो, इंडियन आर्मी इंजीनियर्स बिल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 3D प्रिंटेड हाउस फॉर जवान्स, क्योंकि घर के लिए भी इसका यूज हो रहा है। खाली आर्मी ने नहीं, अभी रिसेंटली L&T ने भी एक हाउस बनाया था, वह था 3D प्रिंटिंग, और वो भी कुछ आवर्स के अंदर ही कंप्लीट कर दिया गया था। जो देखिए अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर के कौन सी आईआईटी इंडिया की पहली आईआईटी है, तो आई होप आपने नीचे कमेंट में अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, तो इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। ये इंडिया की पहली आईआईटी थी। अब इसके बारे में हम बात करें तो देखिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकार कमेटी, देखिए तो फर्स्ट आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज बॉर्न इन मई 1950 इन हिजली खड़गपुर। देन इसके बाद में आईआईटी बॉम्बे 1958, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर दिल्ली। आईआईटी दिल्ली कब बनी थी? 1961 में बनी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्थापित हुई थी। और जो टॉप 10 आईआईटीज है मैंने आपको उनकी लिस्ट दे दी है, आपको अगर पूछा जाएगा तो इनसे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, नीचे आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, या पावरबिल सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको समझाया समझ आया होगा कि व्हाट इज 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, और ये मेटल पाउडर किस तरह से यूज होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।